अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो है यूपीएस के हवाले से, जो कि स्टैक कंपनी का है। ये हमारे पास आया रिपेयर होने के लिए, और इसमें ये मसला था कि इसकी बैटरी साइड इसकी ओके थी और मेन लाइन से ही सेंसिंग नहीं कर रहा था। तो हमने इसका सर्किट वगैरह चेक किया। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें काम किए हैं। अभी हमारे पास लाइट जा चुकी है, लेकिन मैं डीसी पे ऑन करके इसको मैं आपको दिखाऊंगा आउटपुट वगैरह, और मैं बताऊंगा कि इसमें फॉल्ट क्या आया था। हमारी वीडियो से कनेक्टेड रहें। मैं आपको इसको डिसमेंटल करता हूँ। ये खुला हुआ ही है, और ये नॉर्मल जिस तरह का होमेज का यूपीएस होता है बिल्कुल उसी तरह का सर्किट है। होमेज, एनवरएक्स वगैरह ये तकरीबन तमाम सर्किट सेम ही होते हैं। तो ऊपर से कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। मैंने तमाम इसके ट्रांजिस्टर्स वगैरह चेक किए, मॉसफेट चेक किए, और इसका जो कंट्रोल कार्ड है, सीपीयू कार्ड, इसका वो भी चेक किया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। और फिर हमने इसको जो है इसका जो सर्किट है इसको हमने डिसमेंटल किया, और डिसमेंटल करने के बाद फिर हमें इसका फॉल्ट के बारे में पता लगा। हमने इसकी जो सेंसिंग की जो रेजिस्टेंस होती हैं, एक वीडियो मैंने यूपीएस के हवाले से मैंने पहले भी की थी, जिसमें एक सेंसिंग की रेजिस्टेंस ख़राब थी, जो हमने चेंज की थी। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम हमें नज़र आई। ये आप इसमें गौर से देखें, ये जो सर्किट है इसमें यहाँ जो रेजिस्टेंस है देखें, ये चेंज की है। ये वाली इसमें जो लगी हुई थी एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसकी जो है ना ये एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हुई थी। ठीक है, ये आप देखें गौर से, ये लगी हुई थी रेजिस्टेंस, और ये थी 499K की। तो हमने ये रेजिस्टेंस जो है ना हमने चेंज कर दी है। हमारे पास 499K अवेलेबल नहीं थी। हमने जो है नॉर्मल रेजिस्टेंस जो है 560 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी है। और ये हमारा इनपुट सेंसिंग है। यहाँ पे ये जो है ना इनपुट लाइन आती है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेन लाइन जो है ना, जो इनपुट आ रही है ये पीछे से, ये बैक से, ये वाली इसकी मेन लाइन यहाँ पे आ रही है। इसकी ये ब्लू और ये ब्राउन, तो ये इसका सेंसिंग सर्किट था यहाँ पे नीचे की तरफ से। और इसमें और भी रेजिस्टेंस वगैरह लगी थी। हमने सारी रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर ली हैं। ये तमाम ये इसकी रेजिस्टेंस समझ लें सेंसिंग की। अगर आपने देखना है कि कौन सी हैं, तो ये जितनी भी के की रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये जो सीरीज़ में होती हैं ज़्यादातर, ये सीरीज़ में लगी हुई हैं, ये दो सीरीज़ में लगी हैं, ये तमाम सेंसिंग की रेजिस्टेंस होती हैं, जिससे ये पता लगता है कि मेन लाइन इसकी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये मेन लाइन के लिए भी होती हैं, आउटपुट्स पे भी लगी होती हैं, यहाँ पे भी लगी हुई है कुछ सेंसिंग की रेजिस्टेंस। तो ये आप चेक कर लिया करें कि अगर कभी आपकी जो है ना चार्जिंग पे नहीं जा रहा यूपीएस, या फिर जो है ना इनपुट या आउटपुट पे जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है शिफ्टिंग होने पे, तब भी आप ये रेजिस्टेंस जो है ना ये चेक कर लिया करें। अगर ये रेजिस्टेंस में जो मैंने आपको दिखाई ये ओपन थी, और जब मैंने इसको मीटर से चेक किया तो ये बिल्कुल ही ओपन दिखा रही थी और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। तो हमने ये रेजिस्टेंस की चेंज कर दी है, और ये रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद ये हमारा यूपीएस बिल्कुल ओके हो गया। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने तमाम इसके रिलेस वगैरह भी इसकी डिसोल्ड कर दी हैं। ये भी कार्बनाइज हुई हुई थी, तो ये मैंने इसकी रिलेस वगैरह डिसोल्ड कर दी हैं, और इसको मैंने चेक कर लिया है। अभी हमारी लाइट चली गई है, और वरना मैं ये क्या आपको दिखाता कि हमें ये यूपीएस हमें रिटर्न भी करना है कस्टमर को। कस्टमर बहुत ही अर्जेंट कर रहे थे, अर्जेंसी में थे, और मैंने इनको मैं अभी बता देता हूँ कि उनका यूपीएस ओके हो गया, और फिर आके हमसे ले जाएंगे। तो ये मैंने ये फ़ैन का कनेक्टर निकाला हुआ था आपको दिखाने के लिए, मैंने फ़ैन का कनेक्टर वापस लगा दिया। ये इसका मेन फ्रंट पैनल है। मैं इसके डीसी वायर्स लगाता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी इस वक्त नॉर्मल कंडीशन पे आउटपुट भी इसकी आ रही है। मैं प्लस माइनस देख के इसकी तारें लगा देता हूँ। ये मैंने माइनस में लगा दी है, ठीक है, और मैं ये इसको प्लस में लगा देता हूँ। ये हमारे बैटरी का कनेक्शन हिल गया। मैं बैटरी के कनेक्शन हिलाता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं। ये बैटरी के कनेक्शन हिल गए थे, मैंने बैटरी कनेक्शन लगा दिया। मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। एक मिनट, मेरा ये प्लस का निकल गया, फिर निकल गया बैटरी का। मुझे दोबारा से बैटरी कनेक्शन करना पड़ेगा, ये बार बार हिल रहा है। ये कर दिया हमने, और मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखें बैटरी पे आ गया। पहले भी बैटरी पे था, ठीक था, लेकिन मेन लाइन जो है ना अभी इस वक्त लाइट नहीं आ रही है। हमने अभी इमरजेंसी लाइट्स ऑन की हुई हैं,
तो लाइट आती है तो मैं आपको दिखाता है, ये बिल्कुल ऑन हो गई, ये चार्जिंग पे भी जा रही 10-11 एम्पेयर से चार्ज हो रही थी और इसकी ग्रीन लाइट यहाँ से ये ऑन ब्लिंकिंग कर रही थी। जब ब्लिंकिंग करती है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चार्जिंग स्टेज पे चला जाता है। तो ये यूपीएस हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। हम इसको जो है ना अब ये पैक करेंगे और इंशाल्लाह ये कस्टमर के हवाले कर देंगे। ये यूपीएस बिल्कुल इन्वरएक्स और होमेज की तरह है। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, थोड़ा सा सर्किट डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये हमारी एक यूपीएस की वीडियो थी, मैंने उसमें भी ये सब चीज़ें बताई थी सर्किट के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो मैं आपको जनरल टिप में और दे देता हूँ। इसमें 740 के मॉसफेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे जो कन्वर्टर करते हैं, यानी कि यहाँ से हम 3205 से इस ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो चॉपर ट्रांसफार्मर इसके थ्रू यहाँ पे वोल्टेज आते हैं और यहाँ से हमें 220 जो है ना कन्वर्ट होती है 740 से। ये 740 जो है ना ये तकरीबन 4 यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो है ना चार्जिंग का मॉसफेट लगा हुआ है, जिससे ये चार्जिंग का ट्रांसफार्मर ये ऑन रहता है। ये जो मॉसफेट है चार्जिंग का, इससे चार्जिंग का जो है ना चॉपर इसका ऑन हो जाता है और बैटरी चार्ज हो जाती है। बैटरी कनेक्शन ये है प्लस माइनस, जो कि प्लस में नॉर्मल इसी तरह से लगे होते हैं। ये इसका कंट्रोल कार्ड है, सीपीयू कार्ड, इसी में 5 वोल्ट की सप्लाई भी है। ये आप एक चॉपर देख रहे हैं अंदर की तरफ लगा हुआ है, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है इसकी, इससे इसका कंट्रोल सर्किट ऑन होता है। बाकी ये इसको चॉप्टर कपलर्स लगे हुए हैं, ये सेंसिंग के हैं, मेन लाइन और इनपुट आउटपुट के जो ऑप्टो कपलर्स हैं और जो है ना डीसी बाइसिंग के बैटरी के वोल्टेज हैं वो इसको सेंस करता है। ये एच ब्रिज कहलाता है, यहाँ से ये एच ब्रिज है, यहाँ से जो है ना समझ लें आउटपुट आती है आपकी, यानी कि यहाँ से डीसी हो जाती है। चॉपर से जो तकरीबन 200-250 वोल्ट निकलते हैं, 300 वोल्ट के करीब निकलते हैं, तो यहाँ से ये फ़िल्टर होके यहाँ से ब्रिज से होते हुए पल्सेटिंग डीसी समझ लें होते हुए यहाँ से फ़िल्टर होती है। फ़िल्टर होने के बाद ये 740 से कन्वर्ट होती है, समझ लें कि डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है और यहाँ से मेन आउटपुट आ जाती है। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी, मैंने आपको दिखा दूँ। ये सेम सर्किट है, इन्वरएक्स, होमेज और मुख्तलिफ़ किस्म के यूपीएस वगैरह के सेम सर्किट होते हैं। ये स्टैक कंपनी का है, ये देखें, ये स्टैक कंपनी का 1 kV का यूपीएस है, 12 वोल्ट डीसी पे काम कर रहा होता है और ये भी बिल्कुल ओके कंडीशन में। हम इसको पैक कर देते हैं। ठीक है, आज तक के लिए इतने ही। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताकि हम मज़ीद वीडियोस आपकी रहनुमाई के लिए हम पेश करते रहें। ये वीडियोस उनके लिए बहुत अहम होती हैं जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं यूपीएस का। आपको किसी हवाले से कोई भी चीज़, कोई कमेंट्स करें, कोई सवाल कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे, कमेंट्स करेंगे। ठीक है, आपको कोई इसकी ड्राइंग वगैरह, कोई इसकी स्पेसिफिकेशन चाहिए, हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।